नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने आया हूँ और आज एक बार फिर आपको पोएटिक दुनिया में ले चलता हूँ और हँसने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि वो हँसी है, ये वो हँसी है जो आप अपने अंदर हँसेंगे, बाहर आपको महसूस नहीं होगा। आपकी आँखें देखेंगे उस चीज़ को और अंदर आपकी हँसी होगी। इस कविता का नाम है लाफिंग सॉन्ग। इस कविता को अंग्रेजी में लिखा गया था। ये 18वीं शताब्दी में लिखी गई एक कविता है विलियम ब्लैक द्वारा। आप याद कीजिए विलियम ब्लैक को। इनका एक मशहूर कविता है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो डेफिनेटली इस कविता को जरूर पढ़े होंगे, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। क्योंकि एक खासियत होता है हर कवि में कि अगर कोई कवि किसी भी चीज के लिए मशहूर होता है तो कुछ अधिक संख्या नहीं होती, यूं कुछ कम संख्या ही होते हैं उनके लिटरेरी चीज के, लिखी गई साहित्यिक चीज उनके पास कुछ कम ही होते हैं, लेकिन उतना ही में वो बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो गीतांजलि के लिए हमारे देश के रविन्द्रनाथ टैगोर दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए। अगर मैं और हिंदी कवि की बात करूं तो दिनकर साहब उर्वशी, या उनका एक और रश्मि रथी, या परशुराम की प्रतिज्ञा, ये 2-3 किताबों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए। तो इंसान या कोई भी लिटरेचर में कुछ लिखता है तो वो कोई कम ही चीजों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक वैसे ही विलियम ब्लैक अपने एक कविता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। यहां ये कविता उन्होंने बच्चों के लिए लिखा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत कविता है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि आप पढ़ते रहिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपकी मानसिकता चेंज नहीं हो सकती है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप अपने पेशे को सही से चूज कर सकते हैं कि आपके जिंदगी में सबसे सबसे इंपॉर्टेंट और हंसमुख चीज क्या है, किस चीज को करने में आपको बहुत ही आनंद मिलेगा, मजा आएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्त वो चीज है, उसे आप करिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस चीज को करने से पहले आप पढ़िए, समझिए, जांचिए, परखिए, बुद्धि के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से, और तब उस चीज को, उस रास्ते को चूज कीजिए। डेफिनेटली आप आगे चले जाएंगे। मैंने एग्जाम्पल भी बहुत बार दिया है कि अगर किसी को क्रिकेट खेलना आता हो, वो सही से क्रिकेट खेलता हो, अगर उसे आप सिंगर बनाएंगे तो नहीं बन सकता है। इसलिए आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन सी चीज को चूज करेंगे। तो इससे इन सारी चीजों को अगर आप सोचते हैं कि आसान बनाऊं, मैं कैसे समझ पाऊं, तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा। क्योंकि किताब एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप तरह तरह की चीजों को घर बैठे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं उस चीज के बारे में। इससे ज्यादा दुनिया में कोई अच्छा तरीका ही नहीं हो सकता है। किताबी दुनिया एक ऐसी दुनिया है कि जो हर दुनिया के हर पहलू से आपको परिचित कराती है। इसलिए दोस्त, इस दुनिया में कभी आने से कतराइए मत, इससे अच्छा कुछ नहीं है। जितने भी महापुरुष हुए इसी दुनिया में जिंदा रहे। अब एक महापुरुष का नाम लूंगा, हमेशा लेता हूं उनका नाम, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जब मरे तो उनके रूम से कुछ ज्यादा कुछ बरामद नहीं होता, बल्कि 2200 किताबें, उनका कुछ कपड़ा का सेट था और कुछ वो पर्सनल सामान जो रखते थे वो। तो आप खुद सोच सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि किताबों से पूरी तरह से इतना मतलब प्रेम करते हैं वो कि उसका कोई हिसाब ही नहीं लगा जा सकता। लेकिन हम में से अक्सर, खास तौर से जिस आप एक गंदा माहौल में रहते हैं तो आसपास देख लीजिएगा, हम में से अक्सर लोग सही किताबों को भी पेज से अलग कर देते हैं, उसके पेज को फाड़ देते हैं और उस पे दुकान के सामान बेच देते हैं। वाह, आप सोच के देखिए, जिस किताबों से आप दुनिया भर की चीजों को घर बैठे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे आपको इज्जत करनी चाहिए। उससे बड़ा क्या हो सकता है आपके लिए, बशर्ते क्या है। अब एक चीज याद रखिए, इसके पीछे कारण यह है, बशर्ते कारण यह है कि हम पढ़ाई के प्रति कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इस कारण से हमें समझ में नहीं आती। तो इसलिए दोस्त, ये हुई पढ़ाई पे लेक्चर, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो इससे अपने साथ रखिए, किताबों से प्रेम कीजिए, इससे अच्छा कुछ नहीं है।
आप जिस सेक्टर्स में हैं उस सेक्टर्स की किताबों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं लिटरेचर पसंद करता हूँ तो मैं लिटरेचर पढ़ता हूँ। हो सकता है कि आप साइंटिफिक चीज़ों को पसंद करते हैं तो आप साइंस से रिलेटेड किताबों को पढ़िए। या हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हो जो मेडिकल सेक्टर में जाना चाहता हो तो रिलेटेड टू मेडिकल सेक्टर्स यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए। दोस्त, देर मत कीजिए। तो चलिए लाफिंग सॉन्ग, एक हंसने वाली गीत आपके सामने पेश करता हूं। आप बच्चे एक बार फिर बन जाइए, क्योंकि ये कुछ बच्चे इस चीज को कैसे समझते हैं। आप इस कविता को आप अगर सुनेंगे तो ये चीज तो डेफिनेटली इमेजिन करेंगे अपने माइंड में कि रियल में नेचुरल चीजें होती क्या है। क्योंकि इसमें विलियम ब्लैक ने यह दिखाया है कि हम गौर ही नहीं करते हैं, लेकिन अगर देखेंगे तो सब हंसते हैं। जैसे जंगल भी हंसते हैं, जैसे नदियां भी हंसती हैं, सब हंसते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं हंसता, बशर्ते कोशिश कीजिए अंतर आत्मा से, मतलब अंतर की जो अंदर की जो आंखें हैं उससे देखने की कोशिश कीजिए, विलियम ब्लैक ने कहा। तो चलिए शुरू करते हैं लाफिंग सॉन्ग। टेंशन मत लीजिए, है तो इंग्लिश में, लेकिन आपको मैं इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। In Hindi, I'm going to tell you. Now you try to understand what I'm going to tell. Okay? Get ready to listen. When the green woods laugh with the voice of joy, and the dimpling stream runs laughing by. विलियम ब्लैक कहते हैं कि जब जंगलें, यानी कि जब जंगल से हवा गुजरती है तो कितना खूबसूरत हंसी उसके अंदर होती है। मतलब कि जब जंगल से होकर जो हवा गुजरती है तो वो जंगल भी ऐसे प्रतीत होता है जैसे हंस रहे हैं उस हवा के झोंके से के साथ। एंड डिम्पलिंग स्ट्रीम्स रन्स लाफिंग बाई, और ऊपर नीचे धारा वाली नदियां जब बहती है तो वो भी लगता है हंसते हुए जाती है। आपने देखा होगा नदी अक्सर बहती है तो उसका पानी ऊपर नीचे जाता है, तो वहां इस सेंस में डिम्पलिंग स्ट्रीम्स कहा है। When the air does not laugh with our merry wit, when the air does laugh with our merry wit, and the green hills laugh with the noise of it. जब हवा इन सारी चीजों को ये खुशहाली के साथ हंसते हुए प्रतीत होता है, जब पहाड़ियां एक सनसन की आवाज के साथ हंसती है, when the meadows laugh with the leafy green, and the grasshopper laughs in the merry scene. और जब घास के मैदान अपने हरे हरे घासों से हंसते हैं, and the grasshopper laughs in the merry scenes, और जब टीडा इन सारे दृश्यों को देखकर हंसता है। किस दृश्यों को? यानी कि जंगल हंसते हैं उस दृश्यों को, नदियों को, पहाड़ों को देख करके टीडा जब हंसता है। When Mary and Susan and Emily, when Mary and Susan and Emily with their sweet round mouths sing ha 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 ha, और जब यहां कभी विलियम ब्लैक बोलते हैं कि और जब तीन लड़के, यानी कुछ एक लड़कियां भी है, दो लड़कियां हैं और एक लड़का है, मैरी, सुसान एंड एमिली, ये तीनों जब अपने मुंह को गोल करके हंसते हैं, कौन सी हंसी? हा 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 हा, तो कितना सुंदर लगता है। When the painted boats laugh in the shade, where our table with cherries and nuts in spread. जब किसी पेड़ के नीचे हम चेरीज, यानी एक प्रकार का फल है, कुछ नट्स, यानी नट्स बादाम हो गया, पिस्ता बादाम, काजू, किशमिश, इन सारी चीज़ों को नट्स इंग्लिश में कहा जाता है, जिसे मेवा कहा जाता है। तो यहाँ विलियम ब्लैक कहते हैं कि where our table with cherries and nuts in spread, जब हम किसी छाया के नीचे किसी टेबल पर इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो उस चीज़ को खाने के लिए जब पक्षी आते हैं तो वो भी छाया में कितना हंसते प्रतीत नजर आते हैं। अंत में कवि बोलता है, यानी इन मैरी एंड सुसान एंड इमली में से एक लड़का बन गया है कवि, और बोलता है, कम लीव, आओ जी भर के जियो, बी मैरी, खुश हो जाओ, एंड ज्वाइन विथ मी, और मेरे साथ जुड़ जाओ, टू सिंग द स्वीट कोरस हा 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 हा, क्योंकि हम तीन है और आके तुम भी अगर जुड़ जाओगे तो एक
कोरस में तुम भी हंस दो, यानी एक साथ हंसो। कौन सी हंसी? हा 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 हा। व्हाट ए नाइस पोएम कंपोज्ड बाय विलियम ब्लैक। कोशिश कीजिए, बहुत मजा आएगा, बशर्ते आप उस चीज में जाने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको लिटरेचर ही पसंद है, आपको जो कुछ भी पसंद है उस क्षेत्र में उससे रिलेटेड कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिए दोस्त, अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो। बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर आऊंगा। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।